गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीत पर। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज का ब्लॉग ऐसे आधे अधूरे में स्टार्ट हो रहा है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। और अभी नहाए भी नहीं है, इतना ज़्यादा वो हो चुका था, टिकट वगैरह कर रहे थे। अभी लड्डू के पापा का टिकट हो रहा था, लेकिन जिसको जाना था उसका ही टिकट नहीं हो पाया, और जिसे नहीं जाना था यानी हमें, तो हमारा टिकट हो गया। लड्डू के पापा सोचे थे हम तीनों को छोड़ के, मुझे, छुटका, छुटकी को छोड़ के, लड्डू और छुटकी को छोड़ के वो चले जाएंगे और हम लोग यहाँ रहेंगे, लेकिन हमारी टिकट उनसे पहले की हो गई है। तो यही होता है, पता नहीं कब क्या हो जाए। और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना कि आप सब लोग कमेंट कर रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है मेरे चैनल पे कि आप सब चाहते हैं कि मैं सिवान जाऊँ। एंड लिटरली अभी जस्ट सामान कुछ दिन पहले ही अनपैक किया था, एंड वापस अब पैकिंग होगा। ऐसे मैं मनीषा भाभी को बोलती हूँ कि आपका ज़िंदगी पैकिंग और अनपैकिंग में ही निकल गया है। और वैसा अब मुझे लग रहा है कि यार सामान पैक और अनपैक में ही दिन निकल गया है। अभी तो जस्ट आए थे, 2 हफ्ते हुए थे, और आज फिर निकल रहे हैं। मतलब आज नहीं, अभी जल्दी निकलने वाले हैं। बट ये पहली ऐसी शादी होगी मेरे घर की जिसमें मेरे को कुछ शॉपिंग नहीं करना है, बिकॉज प्रिंस की शादी का जितना कुछ था, मेरा रिसेप्शन का गाउन, लहंगा, ड्रेस, सब कुछ वहीं पे छोड़ा हुआ है। तो वो सब मैं यूज़ कर लूँगी इस शादी में, क्योंकि इतने क्विक उसमें हो रहा है। बस अभी अंशु के लिए सोच रही हूँ कुछ गिफ्ट लेना है, तो वो देखती हूँ क्या गिफ्ट दूँगी उसको। और क्योंकि लड़की की शादी है, और ऑब्वियसली लड़की नहीं, मेरी बहन की शादी है। एंड अब लिटरली ऐसा फील हो रहा है ना, मतलब मैंने देखा है बहुत लोगों को बहन वाली वो मैंने अपने कॉलेज में भी देखा है कि बहनें अपने एक दूसरे के कपड़े शेयर कर लेती हैं, एक दूसरे के साथ बात शेयर करती हैं। एंड लकीली मैं अपनी मम्मी को बोलती भी थी कि मम्मी आपको एक बेटी होनी चाहिए थी, जो कि वो मेरी आंटी की बेटी को अडॉप्ट कर रही थी कि मतलब मेरे को दे दो, तुम मेरे को दे दो। इसीलिए आप लोग देखे होगे ना कोई मम्मी के पास रहता ही रहता है। उनको मतलब बच्चे, खास करके लड़कियां जो होती हैं, उनसे अटैचमेंट होती हैं। और ऑब्वियसली अपनी बातें या एक गिलास पानी हो या कुछ भी हो तो लड़कियां कर देती हैं, लड़के उतना मतलब, मैं आप ऑफेंड मत होइएगा, लेकिन ये चीज़ सही है। और ये चीज़ मैंने देखा है कि लड़कियां आप बोल दो एक गिलास पानी दो तो उनको बुरा नहीं लगता, लड़के थोड़ा टाल देते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को भी फाइनली एक बहन मिल गई है। एंड मेरे पूरे घर वाले आपको देखने को मिलेंगे, मेरे ससुराल के भी लोग। और बाकी फ़िलहाल ससुराल वाले सब देखेंगे, सब कोई दिखेंगे आपको, सब कोई होगा एक्सेप्ट मेरे पति देव के, क्योंकि उस दिन वो शादी में जा रहे हैं प्यारे के, जो कि इनकी शादी में आए थे और इनके हर अच्छे बुरे वक्त में वो साथ थे। तो ऐसे कुछ हम लोग मैनेज कर रहे हैं। ये अपने दोस्त को मैनेज करेंगे और मैं अपनी बहन को मैनेज करूँगी और अपने घर में जाऊँगी। और इनकी पूरी मतलब मेरी पूरी फैमिली वाले, मेरे ससुराल वाले मेरे ही वहाँ पे आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली दोस्त के वहाँ है। तो अगर डेट एक दिन भी आगे पीछे होता ना, जैसे ऐसे कि 11 को होता, तो शायद मैं भी अटेंड करती। 9 को है, 10 को रिसेप्शन है। और 10 को रिसेप्शन है तो वो बात तो चलो ठीक है, लेकिन 10 को बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा हेक्टिक पता है? क्योंकि 10 को विदाई होगी दुल्हन की, और 10 को ही शायद रिसेप्शन है। तो थोड़ा तो हेक्टिक हो ही जाएगा, और वो भी थोड़ा मतलब उतना पास भी नहीं है, थोड़ा सा दूर है। तो इसीलिए अभी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं आ रही हूँ बनारस, तो अभी हम लोग जाएंगे वाराणसी बहुत जल्द। कल जाएंगे, इतना डेट वो नहीं करती हूँ मैं। कल हम लोगों की फ़्लाइट है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं आप फ्लाइट से जाया करो, तो इस बार कोई लगेज ही नहीं है, ना मेरे पास लगेज होगा। और मेरे को बस ये है कि इसमें से ऊपर से ना मुझे वो बाबू को जो होल्ड करने वाला होता है वो मुझे निकालना है, क्योंकि थोड़ा कैरी करने के लिए ईजी हो जाता है। तो बस वो निकालेंगे अभी, और उसके बाद से और जैसे ही मैं जाऊंगी, अभी तक ये हो रहा था कि पापा बोल रहे थे, पापा खुद से बोल रहे थे कि पूजा आ जाती तो वो अपना हल्दी मेहंदी सब कुछ करती, क्योंकि अपनी शादी का हर एक चीज़ मैं खुद की थी डेकोरेट, और पापा बस मेरा हेल्प कर रहे थे कि चलो ये ला दिए वो ला दिए। तो मैं और पापा मिलके मेरी मेहंदी संगीत का हम लोग पूरा किए थे, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही, मैं शायद आप लोगों ने मेरा देखा होगा यूट्यूब पे, मैंने शेयर भी किया है। तो बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया था। झूला पे मेरा सपना था कि झूला पे ऐसे, मतलब मुझे झूला अच्छा लगता था, तो लगता है अभी भी, तो झूला पे ही मैंने अपना सब कुछ डेकोरेट किया था। और बहुत ही अच्छे से हमारा मेहंदी संगीत सब कुछ हुआ था। भैया में भी मैंने ही किया कि करते हैं। प्रिंस में ऐसा हुआ कि गांव से शादी हो रही थी, लेकिन फिर भी हम लोग रात के 2-3 बजे तक हम लोग पूरा किए। और रंजना के लिए पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोग मेहंदी ले के गए थे। तो वो सब कुछ में कहीं ना कहीं मेरा हाथ हो जाता है, क्योंकि हम बेटी हैं तो हम बोल देते हैं, भाभी लोग थोड़ा सा
सा झिझकते हैं। झिझकते नहीं है, ज़्यादा आगे आके बोलेंगे तो दूसरे लोग ही बोलेंगे कि ये देखो बहू है इतना ज़्यादा कर रही है। तो इसीलिए अब भाभी भी खुश हो जाएंगी कि वाह पूजा दी आ रही हैं। तो यस, हम तो जा रहे हैं। कुछ तैयारी नहीं है शादी की, लेकिन हाँ बस इतना मालूम है कि एकदम मज़ा आ जाएगा, एकदम बहुत ही शानदार पार्टी होगा, शानदार शादी होगा, और बस मेरी बहन को सारी खुशियाँ मिले। लड्डू के पापा यहाँ पे ऑफिस का कुछ काम करते हुए म्यूट कर दिए। कैसा लग रहा है? मेरा टिकट हो गया और आपका नहीं हुआ। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। बोल रहे मुझे छोटा ट्रॉली दे देना। तो ये कहीं नहीं जा पाएंगे, ये घर पे रहेंगे। अगर गए भी तो शायद ऑफिस का देखते हुए जाएंगे। यस मैम। फिलहाल गाइस लड्डू को दे दिया है इडली बना करके मखना, और वाटरमेलन दिया है, पपाया नहीं लेके गया है वो, क्योंकि कल खाया ही नहीं था टिफिन में। तो यहाँ देख सकते हैं मखना है। तो ये मखना भून के रख दिए हैं लड्डू के पापा के लिए भी, ऑफिस में जाने के लिए। एक सेकेंड। और अब मैं जाती हूँ। आज है फ्राइडे, तो आज मैं हेयर वॉश कर लूँगी, क्योंकि कल सैटरडे है तो मैं हेयर वॉश नहीं करूँगी, और कल फ्लाइट भी है तो फिर इसीलिए नहीं करूँगी। और अभी फ़िलहाल क्या कर रहे हैं ना कि हम लड्डू के पापा को इडली सांभर दे देते हैं। सांभर भी बनाया, बट सांभर का शकल ही नहीं देखे, क्योंकि कुकर में बैठा के मम्मी से बात हुआ तो टिकट टुकट करने लग गए हम लोग। तो बस खूब सारा प्यार दीजिएगा आप लोग। हाँ कर दिया। सो यहाँ मेरा सांभर बन के रेडी है। यहाँ एकदम मीठा वाला स्मेल आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे को लड्डू एकदम सांभर जैसा बना है। तो ये है मेरा सांभर। तो चलिए लड्डू के पापा को दे देते हैं डोसा और सांभर। यहाँ हम बनाएंगे डोसा। यहाँ बहुत ज़्यादा कबाड़ा हो गया। तो यहाँ सुबह का वक्त हो रहा था, ऑलमोस्ट 8 बज रहा था, और लड्डू के पापा का ही बस वो करना था। और तब तक मम्मी का फ़ोन आ गया था ना कि क्या हुआ, बात हुई थी कि नहीं, क्योंकि उन्होंने कल ही शायद बात कर ली थी। और ससुराल से भी मेरे कल रात में फ़ोन आ गया था कि तुम लोग का क्या सीन है ये वो। तो हम लोगों ने एक तरीके से मना कर दिया था, मतलब लड्डू के पापा ने भी, क्योंकि उनको भी जाना है, मेरे को भी जाना है, और ऐसे फिर हम लोग सोच रहे थे कि लड्डू का स्कूल भी ना छूटे। लेकिन फिर उसी में मैनेज कर रहे, और जैसे ही कॉल आया ना तो फिर ध्यान वो हो गया। लड्डू के पापा वॉशरूम में थे तो मैं चली गई फ़ोन लेके देने के लिए। देने गई तो उधर ही बैठे रह गई। बस सांभर मेरा बन गया था बात करते करते, यही हुआ। एक साइड इडली देख रहे हो, एक साइड सांभर, और चटनी मैंने बनाया था। तो यहाँ मैंने सोचा कि गरम गरम डोसा दे दूँगी और इडली, क्योंकि इनके ऑफिस में लेके आते भी हैं खाने के लिए। तो मैंने पूछा आप ले जाओगे, लेकिन वो लेके नहीं गए हैं, बस क्योंकि खा के चले गए थे। तो बोले कि नहीं अब लेट हो गया है तो नहीं खाएं, और जल्दी आएंगे घर पे तो घर पे कुछ बन जाएगा तो खाएंगे। यहाँ पे मैं पहले क्लीन कर रही थी, क्योंकि मुझे ना जब फैला रहता है ना तो वो चीज़ें सही नहीं लगती। मैंने बस सांभर का तड़का वड़का लगा के जैसे ही ढक्कन बंद किया, कॉल आ गया था तो मैं चली गई। और फिर उसके बाद से यहाँ पे मैं सारा कुछ क्लीन कर रही हूँ, और डोसा बनाने के लिए डोसा बैटर में पानी डाल रही हूँ। फिर यहाँ लड्डू के पापा भी बोल रहे थे कि ऐसा प्लान करते कि एक साथ आ जाए, या फिर ऐसा प्लान करे कि एक दिन तुम एटलीस्ट नौतन जा कर के घूम फिर के आ जाना। तो मैं बोल रही थी मैं लड्डू को नहीं लेके जाऊंगी, बस छुटकी को लेके जाऊंगी, क्योंकि मैनेज नहीं हो पाएगा दोनों बच्चों को एक साथ लेके जाना। लेकिन देखते क्या प्लान होगा, अभी पता नहीं कि कब तक आ जाएंगे। लेकिन जाऊँगी तो ज़रूरी मिलूँगी पापा से, तो वैसे ही मिलूँगी शादी में। बाकी बहुत कम टाइम के लिए जा रहे हैं, क्योंकि लड्डू के पापा का भी बर्थडे है 13th को, तो इसीलिए मैं आ जाऊंगी हो सके तो, या फिर देखते हैं कैसे क्या सेलिब्रेट करेंगे। अभी कुछ टिकट वगैरह हुआ नहीं है आने का। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ना कि आप लोग का प्री प्लान रहता है कंटेंट के लिए, तो कंटेंट के लिए कोई इतना पैसा नहीं खर्च करेगा कि आप सभी को बताओ। फ्लाइट का जब आप बुकिंग करोगे ना एक दिन पहले, तो उस दिन हालत मतलब जो भी होता है वो फ्लाइट के ऑलमोस्ट सीट फुल रहते हैं। आपको कम ही सीट अलॉट होते हैं, लेकिन एक्सपेंसिव पड़ते हैं वो। तो मैं 1-2 दिन पहले क्यों फ़्लाइट का टिकट करूँगी यार। कल मुझे जाना है, आज मैंने फ़्लाइट का टिकट अगर बुक किया है, हो सके तो जब बुक किया है वो भी आपको दिख जाएगा व्लॉग में, क्योंकि वो मैंने शूट किया है, लेकिन लड्डू के पापा के फ़ोन में शूट किया है, क्योंकि मेरे फ़ोन से मैं कर रही थी एडिटिंग।
तो इसीलिए मैंने बोला कि नहीं। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ डोसा में घी। तो ऑब्वियसली प्री प्लान करके हम लोग कुछ नहीं करते, जो होता है भगवान जी जो जैसा चाहते हैं। अगर प्री प्लान करते तो मैं क्यों ये मौका छोड़ती कि मुझे 1 महीना दोबारा मायके में मिलता रहने के लिए। लेकिन नहीं, प्री प्लान नहीं था। आप सबको पता है कि अभी बाबू बनिया का मतलब मेरे बेटी का भी तबीयत ख़राब हुआ था, तो मैं क्यों आती उस सिचुएशन में। जब मेरा ये प्री प्लान रहता तो मैं घर ही पे नहीं रह जाती। ऐसा कुछ प्लान नहीं था। कल तक के लाइव में भी मैंने बोला था कि ऐसा कुछ प्लान नहीं है, बस गिफ्ट वगैरह दे दूँगी मैं, लेकिन जा नहीं पाऊँगी। लेकिन फिर अंदर से हुआ कि यार मेरे ही मम्मी पापा कन्यादान कर रहे हैं, मेरी बहन हो गई है वो। अब ये भी नहीं बोल सकते कि अपनी बहन मुँह भोली बहन, मेरी खुद की बहन हो गई है वो, और अब मेरी बहन ही है। अब से आप लोग यही सोचिएगा कि हम 2 भाई 2 बहन हैं। और ये बात बोल के मुझे इतनी खुशी फ़ील हो रही है ना कि हम 2 भाई 2 बहन हैं। तो बस मैं यही बोलूँगी कि अब शादी के व्लॉग्स आएंगे तो आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा, और मतलब पूरा अपना खुशियों की बरसात कीजिएगा। और जितना भी आशीर्वाद हो ना अंशु के लिए बना के रखिएगा कि उसकी लाइफ में सारी खुशियाँ ही आएँ। और बस बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर।